साथियों नमस्कार। सुबह के 5 बजे हैं और मेरी नींद खुल गई है और मैं जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ एक यात्रा पर। तो सोच रहा था कि चाय बना लूं। मेरे कुछ दोस्त लंबे समय से मुझसे कहते रहे कि यार सवेरे की चाय जो है वो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है, सबसे पहले वो आप उठो और मुंह हाथ धो करके आपको लगता है कि यार दिन की शुरुआत हम चाय से करेंगे। लेकिन चाय एक ऐसी चीज है जिसको लेकर के आदमी गंभीर नहीं रहता, सोचता है कि चलो चीनी डाल देंगे, चाय पत्ती डाल देंगे, दूध डाल देंगे, आधी से अधिक अदरक डाल देंगे और चाय हमारी बन करके तैयार हो जाएगी। चाय कैसे खौलानी चाहिए, उसमें दूध की मात्रा कितनी होनी चाहिए, उसमें चाय पत्ती कब डालनी चाहिए, उसमें चीनी कैसे डालनी चाहिए, ये सब भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके बारे में लोग कम जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि चाय के बारे में एक धारणा यह है कि घर की महिलाएं चाय बना दें या आप अपने बच्चों से कह देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सवेरे सवेरे की जो चाय होती है वो घर के पुरुषों को बनानी चाहिए। और स्त्रियां तो हमेशा बनाई रहती है, लेकिन पुरुष बनाएंगे उसकी वजह है क्योंकि स्त्रियां रोज बनाती हैं, इसलिए वो ये नहीं हो सकता उसमें कि गुणवत्ता बहुत बदल जाए। लेकिन जब पुरुष बनाना शुरू कर देगा चाय सवेरे उठ करके अपनी पत्नी के लिए भी, अपने लिए भी, अपनी माँ बहन के लिए भी, तो उसमें तरह तरह के प्रयोग भी करेगा और उसको अच्छा बनाएगा। दूसरी चीज ये है कि जो आजकल YouTube पे दिखाई देता है कि केले की चाय बना दी है, पपीता की चाय बना दी है, तो भाई दरअसल वो चाय नहीं कुछ और हो सकता है। चाय का मतलब ये होता है कि चाय पत्ती, चीनी, दूध और का सम्मिश्रण। अधिक से अधिक आप न डालो दूध तो आप उसकी नींबू की चाय बना सकते हो, मसाला चाय बना सकते हो। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि सुबह की चाय, एक जर्नलिस्ट की सुबह की चाय कैसी होती है, एक अखबार नवीस की जो खबरें लिखता है वो कैसी चाय पीना पसंद करता है। आपको बताऊं कि ये चाय जो बनाना सीखने की कला है चाय बनाने की, वो हमने देश के अलग अलग हिस्सों में घूम करके सीखी है। बनारस जहां का मैं रहने वाला हूं वहां पर सर्वाधिक चाय पी जाती है। आप आश्चर्य करेंगे इस जानकारी पर। दूध की सर्वाधिक खपत अगर कहीं पर है तो वो बनारस शहर में है। अगर आप एवरेज निकाल के देखें अन्य शहरों की तुलना में, वहां पे दिन रात लोग चाय पीते रहते हैं भाई। कुछ नहीं है, चाय की दुकान को वहां पे अड़ी कहा जाता है। बनारस की खासियत यह है कि चाय की दुकान को अड़ी कहते हैं और 24 घंटे चलती है चाय की दुकानें वहां, 24 घंटे। एक इलाके में दुकानें बंद होंगी तो दूसरी इलाके में शुरू हो जाएंगी। फिलहाल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक जर्नलिस्ट की चाय कैसी होती है। देखिए ये मेरी छोटी सी रसोई है और ये मेरे चाय का बर्तन। अब हम इसमें दूध मिलाएंगे। मैं पहले दूध डालता हूं इसमें, तो क्योंकि अकेले रहता हूं तो भाई ये दूध डाला थोड़ा सा मैंने इसमें। आपको बताऊं कि जो डबल टोन्ड दूध होता है, अमूल का लीजिए चाहे किसी कंपनी का लीजिए, वो एक विशेष टेम्परेचर पे वो उसको उबाला जा चुका होता है, तभी वो टोन्ड कहा जाता है कि उसको टोन किया जा चुका है। अगर आप टोन्ड दूध को आप बिना उबाले भी पिएंगे तो कोई नुकसान नहीं है। तो हम पहला काम ये करेंगे कि दूध को उबालने का इंतजार करेंगे। आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं मुझे नहीं पता। मैं टाटा की चाय जो है, टाटा गोल्ड, जिसकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं, वही इस्तेमाल करता हूं और उसको पर्याप्त मात्रा में इसमें डालता हूं। उसके अलावा मैं
चाय पत्ती जो है पर्याप्त होनी चाहिए चाय में, ये बहुत जरूरी है। अब बनारस में होता हूँ तो खुली चाय देता हूँ, क्योंकि मुझे खुली चाय वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है, लेकिन दिल्ली में संभव नहीं हो पाता, खासतौर से फरीदाबाद में। हम अपनी चाय में सबसे पहले जो है काली मिर्च डालते हैं। काली मिर्च हमारी चाय में जरूर पड़ती है। दूध डालने के बाद काली मिर्च डालना ही डालना है मुझे। तो चाय में काली मिर्च डालना जरूरी है, तो काली मिर्च हमने डाल दी है इसमें। और जब तक काली मिर्च इसमें पहली उबाल पे ही डालनी है काली मिर्च की बात हमेशा ध्यान रखिए। पहली उबाल हो जाए तो उसके बाद अदरक डालना जरूरी है। अदरक की खासियत यह है कि लोग करते क्या है कि अदरक जब डालते हैं तो उसको कायदे से धोते नहीं है, या जान लीजिए कि धोएंगे नहीं तो आपकी चाय जो है फट जाएगी। तो मैं अदरक को पहले धोता हूं और उसके बाद उसको डाल करके कूचने का काम उसको भी शुरू करता हूं। और जब 2 बार 3 बार उबाल आ जाता है तो अदरक को भी उसमें डाल देता हूं। अब ये 3-4 उबाल आ चुका है मेरी चाय में। चाय की जो क्वालिटी है ना, वो उसके कलर से, रंग से और पीने वाले की तबीयत से भी जाहिर होता है कि चाय की क्वालिटी कैसी है। मैं आपको बताऊं साथियों कि मैं चीनी नहीं डालता, मैं चाय में अपने गुड़ डालता हूं। बारीक एकदम जो गुड़ होता है, पाउडर बना हुआ ऑर्गेनिक गुड़, वो इस्तेमाल करता हूं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि गुड़ डालने से क्या आपकी चाय फटती नहीं है? बहुत थोड़े मात्रा में मैं डालता हूं। तो मैं बताता हूं उनको कि भैया ऐसा है कि अगर आप शुद्ध गुड़ इस्तेमाल करोगे तो कभी दूध फटेगा नहीं। और लोग करते क्या है कि जो गुड़ सफाई से तैयार नहीं हुआ होता है उसको डाल देते हैं, और जब डाल देते हैं तो उसकी वजह से वो क्वालिटी नहीं आ पाती। देखिए, मैं यहाँ मजबूरी है कि मैं ये शीशे के गिलास में चाय को छान रहा हूँ, लेकिन मैं करता क्या हूँ कि आप आश्चर्य करेंगे कि जब मैं रायपुर में था और इस बार भी अभी जा रहा हूँ बनारस, आज ही जाना है, तो मैं कुल्हड़ ले आता हूँ और सवेरे की चाय मैं कुल्हड़ में पीता हूँ। क्योंकि जब चाय का रस जब मिट्टी से मिलता है तो जो पैदा होता है वही आपके दिल को खुशियों से भर देता है। अभी इसमें एक चीज नहीं मिल पाई क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास है नहीं तो मैं तुलसी की पत्ती भी इसमें जरूर डालता। तो सवेरे की चाय में काली मिर्च, अदरक, तुलसी की पत्ती, गुड़ और थोड़ा सा इंतजार तो आप तमाम चीजों का कर रहे हैं। 15 लाख रुपए का कर रहे हैं, केंद्र में मोदी की सरकार बदल जाए इसका कर रहे हैं, लेकिन जो इंतजार है चाय का वो अलग है। अब देखिए, छान रहा हूं उसको। अंदाजा इतना सही है कि मेरी चाय जो है 1 कप तैयार हुई है। करेक्ट 1 कप। सोचिए, मैंने अपने अंदाज से इसमें दूध और वो डाला था। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि हमारे चाय का आप रंग देख लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि देखिए आवेश जी के चाय का रंग कैसा। मेरी चाय तो तैयार है, अब मैं इसे पीने जा रहा हूं। बहुत लाजवाब चाय बनी है। आप अगर दिल्ली में हैं और मुझसे चाय पीने का मन है तो आप मैसेज करें और आकर के मेरे यहाँ चाय पीने का लुत्फ उठाएं। देखिए, एक बात याद रखिए, चाय पीने वाला या पिलाने वाला दोनों के बीच मोहब्बत का रिश्ता होता है। तो आप निसंदेह मुझे मेरे इसी YouTube के पर आप कमेंट करिए और मुझसे कहिए कि कब आ रहे हैं चाय पीने। मिलते हैं फिर। नमस्कार।